हेलो दोस्तों, एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, क्योंकि बिल्ड टू शिप टू आपने सुना तो होगा, बट क्या आपको उसकी सही नॉलेज है? क्योंकि बिल्ड टू शिप टू हम कब कर सकते हैं और बिल्ड टू शिप टू करने की क्या कंडीशन होती हैं। अगर आपको नहीं पता तो इस वीडियो को पूरा देख लो, ताकि इन फ्यूचर आपको कोई दिक्कत ना हो। तो जीएसटी में आप बिल्ड टू शिप टू तो कर सकते हो, बट बिल्ड टू शिप टू करने का सही तरीका क्या है, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, बिल्ड टू शिप टू करने की दो कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन में दो पार्टी इन्वॉल्व रहती हैं, लेकिन दूसरी कंडीशन में तीन पार्टी इन्वॉल्व रहती हैं। बिल टू एक पार्टी को होता है और शिप टू एक पार्टी को होता है। तो जीएसटी किसके नाम से हमें बुक करना होता है और बिल किसको इशू करना होता है, वो सारी चीज़ें इस डिटेल में समझेंगे। तो आप वीडियो में बने रहिए। तो पहली कंडीशन को यहाँ पे एक एग्जांपल के जरिए समझ लेते हैं। मान लो आप यहाँ पे सेलर या सप्लायर हो और आपका ये बायर है, और ये आपको एक कंसाइनमेंट का ऑर्डर देता है, और इसकी एक कंडीशन होती है कि बिल टू तो आप इसके ऑफिस वाले एड्रेस पे करो जो कि दिल्ली में ही है, और शिप टू आप इसके वेयर हाउस या फैक्ट्री वाले एड्रेस का देता है कि आप वहाँ पे कर दो, वो भी दिल्ली की किसी अदर लोकेशन में है। तो आप बिल टू इसको कर दोगे और शिप टू आप इसको यहाँ पे कर दोगे। और आपको इसको टैली में इनवॉइस और ई वे बिल बनाते टाइम कैसे बिल टू शिप टू करना है, वो प्रैक्टिकल भी मैं आगे इस वीडियो में करूँगा। और दूसरी कंडीशन ये होती है जिसमें तीन पार्टी इन्वॉल्व रहती हैं। मान लो आप सप्लायर हो और ये आपका बायर है, तो आपका बायर आपको एक कंसाइनमेंट का ऑर्डर देता है और कहता है कि बिल टू तो आप मुझे करेंगे और शिप टू आप उस पार्टी को कर दो जिसको मैंने डायरेक्ट माल बेचा है। तो वो पार्टी किसी अदर लोकेशन की हो सकती है। जैसे ये पार्टी दिल्ली की है तो ये पार्टी दिल्ली की भी हो सकती है या फिर किसी अदर लोकेशन की हो सकती है। जैसे ये पार्टी गुजरात की को यहाँ पे शिप टू कराना चाहता है, तो आप इस कंडीशन को भी मान सकते हो और बिल टू इस पार्टी को और शिप टू आप इस पार्टी को कर सकते हो। बट अब यहाँ पे एक क्वेश्चन रेज होता है कि आप जब शिप टू इस पार्टी को करोगे तो जीएसटी आप किससे लोगे? तो आप जीएसटी आप अपने बायर से लोगे। आपको इस पार्टी से कोई भी मतलब नहीं है। ये इस पार्टी को बिल देगा या क्या करेगा वो अलग मैटर है, लेकिन आप बिल इस पार्टी को दोगे और जीएसटी भी अपने बायर मतलब इसी पार्टी से लोगे। तो चलिए, ये जो पहली कंडीशन है इसको हम यहाँ पे प्रैक्टिकल कर लेते हैं, और दूसरी वाली कंडीशन के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है जो कि बहुत जल्द अपलोड हो जाएगा, उसको आप देख लेना। तो सबसे पहले तो आपको टैली में एक दो सेटिंग कर लेनी है, अगर आपने वो नहीं करी होगी तो पहले मैं आपको बता देता हूं कि वो सेटिंग क्या है। आपको गेटवे ऑफ टैली से ही F11 प्रेस कर देना है। आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा इनेबल मल्टीपल एड्रेस, इस ऑप्शन को आपको यस करके कंट्रोल ए करके इसको एक्सेप्ट करा देना है। देन आपको उस पार्टी के लेजर पे जाना है जिसको हमें बिलिंग करनी है। तो मैं यहाँ पे ऑल्टर पे जाता हूँ, पार्टी का लेजर यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये मेरी पार्टी है, मिस्टर बी को हम यहाँ पे यूज करेंगे सेल बिल के लिए। तो हमें क्या करना है, इसकी ऑल्टरेशन स्क्रीन पे आ जाना है, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा सेट ऑल्टर मल्टीपल मेलिंग डिटेल्स, इसको आपको यस करना है और एंटर कर देना है। अब यहाँ पे देखेंगे एड्रेस टाइप, मतलब हमें यहाँ पे वो एड्रेस इसका डाल लेना है जिस पे हम शिप टू करने वाले हैं। तो एड्रेस टाइप में आपको यहाँ पे फैक्ट्री या वेयर हाउस लिख देना है, जैसे मैं फैक्ट्री लिख देता हूँ, और उसके बाद एंटर कर देना। इस तरह से यहाँ पे एड्रेस डालने के बाद आपको स्टेट सिलेक्ट कर लेनी है, जो भी स्टेट उस पार्टी की होगी। उसके बाद यहाँ पे पिन कोड डाल देना, और यहाँ पे आपको पैन नंबर डाल देना है, और पैन नंबर डालने के बाद यहाँ पे उसका जीएसटी डाल देना है, और इसको कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट करा देना है। अब आप देखेंगे यहाँ पे फैक्ट्री के नाम से एक एड्रेस उसका सेव हो चुका है। अब इसको कंट्रोल ए एक बार फिर से कर देना है, और इस वाली डिस्प्ले को भी कंट्रोल ए कर देना है। अब हमें यहाँ सेल वाउचर पे आ जाना है और डेट सिलेक्ट कर लेनी है, किस डेट में हमें इनवॉइस करना है। उसके बाद आपको रेफरेंस नंबर में कुछ डालना है तो डाल देना, मैं फिलहाल ब्लैंक छोड़ देता हूँ, और पार्टी का नाम मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, मिस्टर बी एंड सन्स। उसके बाद डिस्पैच डिटेल में यहाँ पे डिस्पैच थ्रू, डेस्टिनेशन और व्हीकल नंबर वगैरह आप डाल देना। यहाँ पे आपको अदर डिटेल्स में मोड ऑफ पेमेंट, अदर रेफरेंस और टर्म ऑफ डिलीवरी यहाँ पे डाल देनी है। उसके बाद इसको कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट करा देना, और पार्टी डिटेल पे आप यहाँ पे आ जाओगे। पार्टी डिटेल में यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है कि आपको करना क्या है। तो पार्टी डिटेल में हमें मिस्टर बी यहाँ पे सिलेक्ट ऑटोमेटिक हो जाएगा, एंटर कर देना। यहाँ पे आप देखेंगे दो एड्रेस हैं, तो प्राइमरी हमें यहाँ पे रहने देना है जो कि इसका ऑफिस का एड्रेस है। उसके बाद एंटर करते चले जाना।
उसके बाद आप राइट साइड में कंसाइनी शिफ्ट टू वाले एड्रेस पे आ जाओगे। तो यहाँ पे मिस्टर बी को ही आपको रहने देना है और एंटर कर देना है। एंटर करते आपके सामने यहाँ पे एड्रेस टाइप में 2 एड्रेस दिखेंगे, प्राइमरी और फैक्ट्री। लेकिन हमें शिफ्ट टू फैक्ट्री वाले एड्रेस पे करना है, तो फैक्ट्री का एड्रेस यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे और एंटर कर देंगे। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे फैक्ट्री का एड्रेस आ चुका है। तो यहाँ पे शिफ्ट टू में अलग एड्रेस हो गया और वायर के बिल 2 में यहाँ पे अलग एड्रेस हो गया। अब कुछ भी हमें करने की जरूरत नहीं है, इसको कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट करा देना। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सेल सिलेक्ट कर लेनी है और यहाँ पे नेम ऑफ आइटम आप डाल देना। तो यहाँ पे आपको क्वांटिटी डाल देनी है। जैसे मैं यहाँ पे मैं 500 kg कर देता हूँ और एंटर कर देता हूँ। रेट इसका मैं 150 ले लेता हूँ और एंटर कर देता हूँ। उसके बाद आप सब चीज़ को यहाँ पे एंटर करके आगे आ जाना। अब आपको यहाँ पे GST लगा देनी है। मेरे केस में यहाँ पे लोकल है तो मैं यहाँ पे CGST सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे SGST सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे GST लग चुकी है। अब आपको क्या करना है, इसको एंटर कर देना है। आप एंटर करके यहाँ पे आ जाएंगे ई वे बिल और ई इनवॉइस डिटेल पे। यहाँ पे आपको यस करना है और एंटर कर देना। अब आप ई वे बिल की डिटेल पे यहाँ पे आ जाओगे। अब आपको यहाँ पे क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। एंटर करके आप यहाँ पे आ जाना कंसाइनर डिटेल पे। तो एड्रेस टाइप में आपको इसके एड्रेस को कुछ भी नहीं छेड़ना, एज इट इज रहने देना। अब आप कंसाइनी डिटेल्स पे आ जाओगे। इसके एड्रेस टाइप में आपको फैक्ट्री का ही ऑटोमेटिक एड्रेस सिलेक्ट मिलेगा। तो आपको क्या करना है, इसको एज इट इज रहने देना है और एंटर करके आगे बढ़ जाना। इसके बाद आपको पिन टू पिन डिस्टेंस डाल देना है। ट्रांसपोर्ट डिटेल अगर कुछ होगी तो डाल देना है और आपको मोड में यहाँ पे रोड सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद व्हीकल नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है, जो भी आपका व्हीकल नंबर होगा। अब आपको एंटर करना है और यहाँ पे आपको रेगुलर सिलेक्ट कर लेना है और एंटर कर देना। प्लेस ऑफ पार्टी में आपको बिल टू प्लेस डाल देना और शिफ्ट टू प्लेस डाल देना इस तरह से, और इसको भी कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट करा देना, एंटर कर देना। और यहाँ पे आप नरेशन पे आ जाओगे। यहाँ पे नरेशन डाल देना, जो भी आपकी नरेशन डालना चाहते हो, और अब आप इसको एक्सेप्ट करा दोगे। अब ये आपसे पूछेगा कि आप ई इनवॉइस और ई वे बिल जनरेट करना चाहते हो, तो आपको यस पे क्लिक कर देना है। लेकिन मेरे केस में यहाँ पे नहीं बनेगा क्योंकि मैंने डिटेल्स ही डेमो के लिए गलत डाली थी, तो इसलिए इसने मना कर दिया। लेकिन मेरा बिल यहाँ पे सेव हो चुका है। अब मैं आपको यहाँ पे प्रीव्यू करके दिखा देता हूँ कि बिल पे बिल टू शिफ्ट टू कैसे प्रिंट होगा, और सेम चीज़ आपके ई वे बिल पे भी होगी। लेकिन वो आपको यहाँ पे इसलिए नहीं दिखा सकता क्योंकि मैंने ई वे बिल जनरेट नहीं करा, लेकिन प्रोसेस सेम रहेगा। आप नहीं तो करके देख लेना। अब हम प्रीव्यू की ओर चलते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका एड्रेस और नाम वगैरह तो इधर आ जाएगा, और कंसाइनी शिफ्ट टू डिटेल आपको यहाँ पे दिख जाएगी जो कि फैक्ट्री का एड्रेस आ रहा है। और बायर बिल टू में आप देखेंगे कि इसके अलग एड्रेस आ रहा है जो कि ऑफिस का एड्रेस है। तो सेम आपके ई वे बिल पे भी प्रिंट होगा, उसमें भी कोई गड़बड़ नहीं होगी। बिल टू इस पार्टी को होगा, शिफ्ट टू इस पार्टी को। इस केस में क्या है कि पार्टी सेम है, GST नंबर सेम है, बस एड्रेस जो है वो डिफरेंट है। तो आप इस तरीके से सेम पार्टी को अगर बिल टू शिफ्ट टू करना चाहते हैं तो इस तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों यही प्रोसेस होता है बिल टू शिफ्ट टू करने का। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपके काम आई है तो इस तरह की वीडियो और भी आने वाली हैं। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने अभी तक नहीं करा तो मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना बहुत बहुत ख्याल रखें।